गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग ब्याज से रिलेटेड प्रश्न को सीखेंगे। मैं इस क्लास में 2-3 प्रश्न लूँगा और आपको ब्याज से संबंधित थोड़ा सा जो टफ टाइप का प्रश्न होता है, जो डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए वीडियो में आप ध्यान से अंत तक देखते रहें। एक प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न है, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 1.5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि इसमें ना तो मूलधन दिया हुआ है ना कोई और चीज दिया हुआ है, सिर्फ दर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वो जो मूलधन है कितने समय में अपने का 1.5 गुना, अर्थात जितना मूलधन है उससे 1.5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है ना कि मानना पड़ता है। तो माना कि मूलधन को आप x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, जो मानना है मानिए। तो मूलधन 100 रुपया है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से मिश्र धन बराबर हो जाएगा 100 गुना 3/2। क्यों होगा, मैंने मिश्र धन क्यों लिखा, तो क्योंकि मूलधन जो है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय के बाद 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना होता है मतलब क्या, मूलधन जब बढ़ करके माने ब्याज के साथ बढ़ जाता है, जब हम मूलधन में ब्याज को अटैच कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो वो पैसा कहलाता है वो मिश्र धन कहलाता है। इसलिए हमको मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। तो 1.5 गुना, तो अर्थात इसको काटिए 50 बार में, तो फाइनली 150 रुपया क्या आया, मिश्र धन आया। ठीक है, अब मिश्र धन आया 150, तो हमको चाहिए क्या, समय निकालना है, कितने समय में। तो फिर हमको पहले ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, 150 रुपया और मूलधन 100 रुपया, तो 50 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब आपके पास देखिए 2-3 चीज मिल गया जिससे हम आसानी से समय निकाल सकते हैं। हमारे पास ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया और दर मिल गया। तो निश्चित रूप से हम समय का सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समय बराबर मूलधन, यहाँ लिखेंगे समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है, 50 रुपया, गुना 100 बटे मूलधन कितना है, 100 रुपया, और दर है 10%। तो आप इस 100 को काट दीजिए, 0 काट दीजिए, तो बचा कितना, 5। तो 5 क्या आया, ये समय हम लोग निकाल रहे हैं, 5 वर्ष आया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, 5 वर्ष जो है ना आपका आंसर आया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी धन, यहाँ जो कहता है कोई मूलधन का मतलब क्या हो, कोई भी धन, अर्थात 100 रुपया, 200 रुपया, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना रुपया होगा, यदि उसको 10% के दर पर ब्याज पर लगाएंगे तो वह 5 वर्ष में उसका 1.5 गुना हो जाएगा। अर्थात 100 रुपया देंगे तो 150 रुपया हो जाएगा, 50,000 देंगे तो 75,000 रुपया हो जाएगा, 1 लाख देंगे तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। इस सवाल का यही अर्थ होता है। ऐसे आपको बता दें कि ब्याज का जो स्टार्टिंग फेज, अगर ब्याज को आप पहले से जानते हैं तब तो इसको समझ जाइएगा, यदि नहीं जानते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो ब्याज के लिए जो स्टार्टिंग से जो सवाल है उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो डाल दिया है। यदि आपको ज़रूरत हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें कि ब्याज को स्टार्टिंग से कैसे निकाला जाता है वो समझाया गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है
कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। हालांकि ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें आपको दर दे दिया है, समय दे दिया है और मिश्र धन दिया है। कहने का अर्थ क्या होता है कि मतलब क्या ना कि जब को हम कोई धन मतलब जो पैसा हम देन लेन करते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। तो किसी धन की बात कर रहा है कि वैसा कौन सा धन है जिसको कि हम किसी को ब्याज पर देते हैं तो 5% के दर से 4 वर्ष में वह धन हमको 600 रुपया होकर के वापस लौटेगा, अर्थात हम कितना पैसा देंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि मूलधन 100 रुपया है, तो चूंकि हमने अब क्या हो गया, अपने पास मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, तो हम ब्याज का सूत्र लगा करके ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 100 रुपया, समय 4 वर्ष, दर 5% और बटे 100। 100 काट दीजिए, क्या हो गया 20 रुपया। क्या आया 20 रुपया, ब्याज आया। लेकिन चूंकि ब्याज को हमको जरूरत है नहीं, तो इस ब्याज का हम करेंगे क्या, तो मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे मूलधन जोड़ ब्याज। अब मूलधन आपके पास कितना है, 100 रुपया है, ब्याज 20 रुपया आया, तो मिश्रधन कितना आ गया, 120 रुपया। तो अब इसी के आधार पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि जब मिश्रधन 120 रुपया है तो मूलधन 100 रुपया है, इसलिए जब मिश्रधन 1 रुपया होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100 बटे 120। और जब मिश्रधन 600 रुपया होगा तब क्या हो जाएगा, 100 बटे 120 गुना 600। आप इसको काट देंगे, इसमें क्या है, हम लोग शून्ना शून्ना काटेंगे, एक शून्ना काट दिए, 12 पंचे 60। अब 5 और 100 को गुना कर दीजिए तो 500 रुपया, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या, फाइनल आंसर आपको 500 रुपया आया कि 500 रुपया को अगर हम 5% के दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज दर पर लगाते हैं तो हमें जो वापस मिलेगा 600 रुपया मिलेगा, अर्थात 500 रुपये तो मिलेगा, 600 रुपये 100 रुपया एक्स्ट्रा हमको ब्याज मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन तो हल्का है, लेकिन इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जब 2.5, 3.5, 3.25 ये सब जब आ जाता है ना पॉइंट में, जब मतलब कि दर या समय दे देता है या फिर पूर्णांक में दर या समय देता है, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि उसको कैसे काटना है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। आप इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे कि जो जो चीज़ दिया हुआ आप उसको लिख सकते हैं। पहले तो लिख लेंगे प्रश्न से, मूलधन बराबर लिख देंगे 500 रुपया और दर बराबर लिख देंगे 4% और समय लिख देंगे 2.5 का मतलब होता है 5/2 वर्ष, अर्थात 5 का आधा 2.5 या 2.5 होता है 5/2 वर्ष। अब हमको सीधा सीधा ब्याज का सूत्र लगा देना है। तो ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, 500 रुपया है, समय कितना था, अब यहाँ देखिए 5/2 ऐसे जो लिखते हैं ना, फिर यही समस्या खड़ा करता है, दर 4 है फिर बटे लिखना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन है विद्यार्थी को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है इसको समझिए। जब ऊपर में बटे में लिखना पड़े
या नीचे में बटे में लिखना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, ऊपर वाला को तो सीधे 5 ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे बटे में लिख देंगे, ठीक है। और साथ में आपको गुना 100 भी होगा, तो गुना 100 अर्थात 5/2 को 5 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे कर देंगे, आसानी से काट देंगे। तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10, 5 50, तो 50 रुपया ब्याज के रूप में लिख लेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए। अगर कोई सवाल आपके मन में है जिसको आपको जानना है तो आप उसको कमेंट किया कीजिए, तो मैं उसी तरह का वीडियो आपको बना के दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।